सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। ₹101 डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। लघु सचिवालय में नए मतदाताओं के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा, एक एक वोट है बेहद कीमती। मित्तल मेगा मॉल में क्रॉस है फिटनेस जिम द्वारा की गई क्रॉस कट सैलून की शुरुआत। टीवी स्टार जन्नत जुबैर रही मौजूद। सीटू के बैनर तले हजारों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सनोली रोड पर एक दुकान के आगे वार्ड 8 की पार्षद द्वारा बेंच लगवाए जाने पर मचा बवाल। DAV पब्लिक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे HPGCL के चेयरमैन TC गुप्ता। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए इस बार युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिलेगी। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। वहीं आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने उन युवाओं को सम्मानित किया जो पहली बार वोट देंगे और उन्हें शपथ भी दिलाई गई। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने आज लघु सचिवालय में नए मतदाताओं के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि प्रजातंत्र के इस महोत्सव में हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि वोट को कर्तव्य मानकर डालना भी किसी देशभक्ति से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में विगत 1 जनवरी 2019 को जो युवा 18 साल के हुए हैं उनकी संख्या 107 है। वे सभी इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक एक वोट अपने आप में बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि जो युवा व्यक्ति अपने वोट बनवाना चाहते हैं वो इसके लिए 12 अप्रैल तक अपने BLO के माध्यम से आवेदन देकर या CEO हरियाणा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना वोट बनवा सकते हैं। उपायुक्त ने ये भी कहा कि इस बार सक्षम सरकार चुनने में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। और आज ये एक तरह से पूरा हरियाणा में ये 5 अप्रैल को स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत जो नए वोटर्स हैं, जो 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हुए हैं और वो वोटर बने हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उनकी कर्तव्य निष्ठा का ध्यान दिलाने के लिए और उनको शपथ भी दिलवाने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए भी कि वो प्रजातंत्र के इस महा उत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये महा त्योहार जो है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, पहली बार वो वोट डालेंगे। उनके लिए ये विशेष कार्यक्रम स्वीप एक्टिविटी के रूप में आज ये यहाँ पे आयोजित किया गया है। और ये तो सच है ही कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा रखता है, तो वो देशभक्ति उनकी इस समय ये होगी कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें। इस दृष्टिकोण से आज उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया गया है कि वो सभी केवल खुद ही यही नहीं कि वो अपना वोट डालें, बल्कि वो 100 और को भी जिम्मेवारी लें और उनको अपने देशभक्ति के जज्बे का एहसास दिलाते हुए इस प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी जिम्मेवारी का वहन करने के लिए प्रेरित करें, ऐसा प्रयास किया। आप महापर्व की बात कर रहे हैं, जहाँ वोट डाले जाएंगे वहाँ भी कुछ विशेष प्रकार की ऐसा है। वास्तव में तो हर कंस्टिट्यूएंसी, जैसे हमारी 4 कंस्टिट्यूएंसी हैं, पानीपत शहरी, ग्रामीण, इसराना और स्मालखा, तो ये अपेक्षा की जाती है कि कोई 2 कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं, 2 बूथ जो हैं हर कंस्टिट्यूएंसी के, वो मॉडल बूथ बने। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ज़्यादा हो कि कम से कम 10% हर कंस्टिट्यूएंसी के बूथ हमारे मॉडल हों, जहाँ पे आने वाला महसूस करे कि उसका स्वागत हो रहा है, आने वाला महसूस करे कि कुछ अलग देशभक्ति का जज्बा रखते हुए जो वो लेकर जो आया है वो वोट डालने, तो ही शुड फील स्पेशल। ऐसा हमारा प्रयास है। बिल्कुल। देखिए, 21वीं शताब्दी के इस 20वें वर्ष में मतदाता की जागरूकता बढ़ी भी है
और जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि 50 साल से कम के लगभग 65% वोटर बन रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और 40 साल से कम के लगभग 50% वोटर बन रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स द यूथ आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री। सो ये जागरूकता, यूथ इतनी एनर्जीज हैं, यूथ कहीं निष्प्रह ना हो जाए, तटस्थ ना हो जाए, इंडिफरेंट ना हो जाए, वो कहीं ये ना, उसको ये ना हो कि कुछ भी और किया जा सकता है उस दिन सिवाय मतदान करने के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रयास है कि पानीपत का विशेष रूप से हर व्यक्ति वोट देने के लिए आए। परसेंटेज वोटिंग की बढ़नी चाहिए, तभी हम असल रूप में प्रजातंत्र के प्रहरी और देशभक्त कहला सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं ने कहा कि वो पहली बार मतदान करेंगे और जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी उन्हें ही अपना मत देंगे। वहीं उन्होंने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की। सरकार तो अच्छी होनी चाहिए, बट काम भी अच्छा होना चाहिए सरकार का। जिस हिसाब से सरकार आज की हो रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और स्पेशली बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है जिस हिसाब से आज की है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए, जिससे अच्छा देश का काम बढ़ेगा। मैं अब ऐसे जो युवा के लिए नई नई तकनीक ले आए, उनका आगे जो भी वो करना चाहते हैं उनमें साथ दें, और जिस सरकार में भ्रष्टाचार ना हो ऐसी सरकार को चुनना चाहूँगा। अच्छा करे वो हमारे सबके लिए, मतलब कभी भी, मतलब जो भी करे। अब इतना तो मुझे जानकारी भी नहीं है उनके बारे में, बट अच्छा करे वो हमारे लिए। मेरा मानना है कि सारे वोट दें, किसी को भी ऐसा नहीं है जो वोट ना दे। जी, एक वोट ही तो होता है जो हमारा अधिकार होता है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो वोट ना दे। हम तो ये चाहेंगे कि गांव, शहर, पूरा यहाँ तक कि पूरा भारत देश ही अपना वोट दे। मेरा तो यही मानना है कि कोई भी बंदा ये ना हो कि मैं वोट नहीं देती, मैं वोट नहीं देता। एक यही अधिकार है, अपनी सरकार लाओ, आपकी जो ज़रूरत है वो सरकार पूरी करेगी। नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? यही कि भ्रष्टाचार कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, ताकि गरीब जो इंसान है, जो बच्चे हैं, वो भी अपना रोजगार मिल जाए। अगर रोजगार मिलेगा, गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और जो गरीब बच्चे हैं वो भी अपना मतलब पढ़ाई कर सकेंगे। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने मतदाता जागरूकता को लेकर बनाए गए गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान की महत्ता के बारे में बताया। मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम व वीवीपैट के बारे में विस्तार से नए मतदाताओं को जागरूकता प्रदान की गई। वहीं उपायुक्त ने सभी को शपथ भी दिलवाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बार एसोसिएशन के चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। एक बार फिर से शेर सिंह खरब ने बाजी मारी। वहीं शेर सिंह खरब का कहना है कि पिछले कामों को देखते हुए वकीलों ने उन्हें दोबारा से प्रधानी सौंपी है। बार एसोसिएशन में कुल 1240 वोट पड़े, जिसमें प्रधान पद के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह को 222, शेर सिंह को 669 और सुनील भारद्वाज को 331 वोट पड़े। शेर सिंह खरब कुल 338 वोटों से जीतकर दोबारा प्रधान बन गए हैं। वहीं उप प्रधान के लिए आनंद दहिया को 641, अनिल सिंगला 584 वोट पड़े। आनंद दहिया ने 57 वोट से जीत दर्ज की है। सेक्रेटरी पद की बात की जाए तो गुरविंदर सिंह विक को 803, नवीन सिंह को 419 वोट पड़े। गुरविंदर सिंह 384 वोट से जीते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए नरेंद्र बजाज 758, जबकि रजनी देवी को 465 मत मिले। नरेंद्र बजाज 292 वोट से जीत गए। वहीं ललित मित्तल पहले ही खजांची चुने गए थे। आरओ प्रेम सिंह दुहन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए हैं। हाँ जी, टोटल वोट जो थी वो 1414 थी, और उसमें 1240 पोल हुई है, जिसमें से 222 वोट जो है सत्येंद्र सिंह को मिले हैं, 669 जो है ना तो शेर सिंह को, और सुनील भारद्वाज को 331 प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिले हैं, और शेर सिंह 338 वोटों से जो है ना विजयी घोषित किया गया है, जिसमें 16 वोट इनवैलिड हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो है ना 641 वोट जो है आनंद सिंह दहिया को मिले हैं, और अनिल सिंगला को जो है 584, 57 वोटों से आनंद दहिया को डिक्लेयर किया गया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इसमें 14 वोट इनवैलिड हैं। इसी तरह सेक्रेटरी के लिए गुरेंद्र सिंह विर्क को मिली हैं 803, नवीन सिंह कंदोल को मिली हैं 419,
384 वोटों से गुरिंदर सिंह विर्क को सेक्रेटरी के लिए इलेक्ट किया गया है और 17 जो है ना इनवैलिड वोट हैं इसके अंदर। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी में नरेंद्र बजाज को मिली हैं 758, रजनी देवी को मिली हैं 466। 292 वोटों से जो है नरेंद्र बजाज को ज्वाइंट सेक्रेटरी डिक्लेयर किया गया है। इसमें 13 वोट इनवैलिड हैं। रिजल्ट बड़ा पीसफुल रहा, कोई किसी किस्म की किसी को कोई शिकायत नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि विजयी अपना काम जो है ठीक बातें से निभाएंगे। वहीं प्रधान शेर सिंह खरब का कहना है कि जात पात से उठकर सभी वकीलों ने वोट दिया है और जो काम अधूरे रह गए हैं वो उसे पूरा करवाएंगे। वहीं सेक्रेटरी गुरविंदर सिंह ने भी वकीलों का धन्यवाद किया है। जो मेरी जीत हुई है मेरे सभी वकील साथियों के सहयोग से और समर्थन से हुई है। जो पिछले साल मैंने काम किए थे उनकी वजह से आज मेरे इतना बड़ा समर्थन मुझे मेरे साथियों का मिला है। टक्कर किसकी मानते थे, किसकी टक्कर? मैंने पहले भी कहा था, मेरे साथियों ने वो मेरी जो वीडियो थी उसको उछालने की पूरी कोशिश की। मैंने पहले दिन कह दिया था कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। तो अभी क्या काम कार्य रह गए? जो बाकी कार्य रह गए हैं, जैसे लिफ्ट का काम था और जो मेरे साथियों का, जूनियर साथियों का विशेष तौर से जो काम है उनको मैं पूरे तौर से ईमानदारी से करूँगा। अपनी इस जीत का श्रेय मैं अपने बाबूजी को देना चाहूँगा और बाहर के समस्त सभी अधिवक्ताओं को देना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे सिर पर इतना बड़ा सेहरा बांधा है, उसको मैं झुकने नहीं दूंगा। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में क्रॉस एप फिटनेस जिम की तरफ से क्रॉस कट सैलून की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया और टीवी स्टार जन्नत जुबैर भी मौजूद रही। पिछले कई सालों से लोगों को फिट करने के लिए मित्तल मेगा मॉल में क्रॉस एप फिटनेस द्वारा जिम चलाई जा रही है। इसी के चलते अब यहां पर सैलून भी खोला गया है। सैलून की शुरुआत पर जिले की उपायुक्त सुमेधा कटारिया, सीटीएम शशि वसुंधरा, कमिश्नर वीणा हुड्डा, डीएसपी सतीश कुमार वत्स के अलावा विधायक महिपाल ढांडा, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह और सैलून के संचालक संदेश के साथ साथ राहगिरी की टीम भी मौजूद रही। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम फिटनेस के साथ साथ हमने 2014 में अपना फिटनेस जिम ओपन किया था क्रॉस एप्स फिटनेस के नाम से, और जिसे चलते हुए 4 साल हो चुके हैं एंड ये 5th ईयर लग रहा है। और इसके साथ साथ हमने ब्यूटी का भी एड ऑन किया है, क्योंकि कस्टमर्स की बहुत डिमांड आती थी कि लाइक पानीपत के अंदर कुछ भी ब्यूटी से रिलेटेड बेटर नहीं है, तो हमने क्रॉस एप्स के साथ साथ क्रॉस कट को भी एड ऑन किया है। और आप लोगों को यहाँ पर ऑल ओवर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो प्लीज़ आएँ और अपने क्रॉस कट को ज्वाइन करें। और यहाँ पे आपको लॉरियल, स्कॉर्शॉफ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में O3 और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो कि दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ पानीपत में भी आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ के जो ऑनर हैं संदेश जी, उन्होंने ये जो लॉन्च किया है उसका मेन पर्पज़ यही है ताकि लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल सके। सैलून को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहीं अगर फिटनेस जिम की बात की जाए तो वो हरियाणा में सबसे बड़ी जिम यही मौजूद है। पारिवारिक माहौल में आप भी यहाँ आ सकती हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। मामला सनोली रोड का है, जहां पर एक दुकान के बाहर वार्ड 8 की पार्षद द्वारा बैठने के लिए बेंच लगवाए जाने पर दुकानदार में रोष है। दरअसल सनोली रोड पर सागर टेक्सटाइल की दुकान के आगे वार्ड 8 की पार्षद चंचल सहगल द्वारा बैठने के लिए बेंच रखवा दी गई, जिसके बाद दुकानदार ने इसका विरोध किया। दुकानदारों ने पार्षद पति पर आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद पति से जब बेंच हटवाने के लिए कहा गया तो पार्षद पति विजय सहगल ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वो इसकी शिकायत विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी को कर चुके हैं। हमारी दुकान के भैया विजय सहगल भैया गाड़ी लगा के डेली जाते थे। हमको एक महीने से वो गाड़ी लगा रहे थे। हम उनको कहते थे चलो सुबह लगा लो, दोपहर में हटा दो, शाम को काम होता है वो तब भी नहीं हटाते थे। हमने उनके भाई को फ़ोन करा, कुछ भी फ़ोन किया, एक दिन हफ्ता ऐसी हो गया वो कुछ भी नहीं करते। हम देख लूँगा तेरे को MC हूँ मैं, तुम क्या चीज़ है मेरे आगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। आते ही उन्होंने गालियाँ दी बहुत गंदी गंदी। एंड फिर उसके बाद क्या इन्होंने रेडियो उठा के फेंक के दुकान के नाते मेरे को पीटने लग गए, थप्पड़ मारने लग गए, मेरा फ़ोन खींचा एंड मेरा चश्मा उड़ा के फेंक दिया, मेरा चश्मा भी टूट गया। और ये पहले भी हमारे बच्चों को मार गया है, रेडी वाले को मार गया है, उसकी वाइफ को भी धमका के उसके बर्तन भी गिराए हैं। उसकी भी वीडियो हमारे पास बहुत कुछ वीडियो भी है, इसकी गालियों की भी है, टांगे मारने वालों की भी है, बहुत कुछ है। वहीं पार्षद पति विजय सहगल का कहना है कि राम मंदिर के आसपास के बुजुर्ग 2 तारीख को उनके पास आए थे और उनसे अनुरोध किया था कि उनकी सुबह सैर करने पर वहां आसपास कोई बैठने की जगह नहीं है, जिस पर उन्होंने ये बेंच रखवाए हैं। अवैध रेवड़ियाँ काफी लगती हैं जो कि पब्लिक को परेशानी, और वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और रात को मेरे युवा साथी वहाँ पर सैर सपाटे आप देख सकते हो। इस टाइम सनोली रोड की रात को जो व्यवस्था है सफाई की, उसका माहौल देख सकते हो। आप रात को आ सकते हो और सुबह आ सकते हो। बुजुर्गों को बैठने की जगह नहीं थी तो वहाँ थल्लों पर बैठे होते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सुविधाएं दे दें, तो मैंने उनसे लेटर मांग लिया था। मैं तो लेटर लिख कर दे दो, यहाँ पर बेंच की व्यवस्था कर दूँगा। वही मेरे पास लेटर है जो कि दुकानदार, 1-2 दुकानदार ये अपने जो दोनों भाई हल्ला मचा रहे हैं, इनको दर्द ये हो रहा है, इनके बाहर रेडी लगती थी, वो रेडी से पैसे लेते थे, वो खत्म हो गया। सीटू संबंधित इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में आज हजारों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन जताया। सीटू संबंधित इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में आज हजारों श्रमिकों ने विशाल रैली की। ये रैली हाली पार्क से शुरू होकर लघु सचिवालय तक पहुंचा। इससे पहले 28 मार्च को हजारों मजदूरों ने डिप्टी लेबर कमिश्नर को रोष प्रदर्शन करते हुए लिखित में ज्ञापन सौंपा था, जिस पर श्रम विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधक से वार्ता करवाने के लिए 5 अप्रैल का समय मांगा था। वहीं आज सभी श्रमिकों ने ऐलान किया कि उनका ये संघर्ष जारी रहेगा और पानीपत उद्योग के लगभग 10,000 मजदूर हरियाणा सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन व श्रम कानून लागू करवाने की मांग को लेकर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस रैली की अध्यक्षता यूनियन के प्रधान जय भगवान ने की। वहीं उनका कहना है कि अगर श्रम विभाग न्यूनतम वेतन लागू करवाने में विफल रहता है तो श्रम कार्यालय का 8 अप्रैल को घेराव किया जाएगा। वहीं सीटू जिला प्रधान सुनील दत्त ने कहा कि उद्योग में कानून नहीं
जंगल राज चल रहा है और कहा कि वो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मिलों का चक्का जाम रहेगा। 25 अप्रैल से स्पिनिंग मिल के 10,000 मजदूर के लगभग 150 फैक्ट्रियां बंद हैं। न्यूनतम वेतन और श्रम कानून लागू करवाने की मांग से लेके 28 तारीख को प्रदर्शन किया था, डिप्टी लेबर कमिश्नर को ज्ञापन दिया था। आज मालिकों को वार्ता के लिए बुलाया है, वही जुलूस चल रहे हैं ये। अगर आज वार्ता में मालिक नहीं आते या न्यूनतम वेतन लागू नहीं करते तो 8 तारीख को फिर श्रम विभाग का घेराव और मालिकों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। शीटू के नेतृत्व में स्पिनिंग मिल के उद्योग का लाल झंडे के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। डीएवी पब्लिक स्कूल में आज एचपीजीसीएल के चेयरमैन टीसी गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की। एचपीजीसीएल के चेयरमैन टीसी गुप्ता आईएएस ऑफिसर ने डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी में पहुंचकर कहा कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर व सकारात्मक सोच को अपनाकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। टीसी गुप्ता ने आज विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यालय की कार्य प्रणाली के बारे में जाना व बच्चों के साथ वार्तालाप भी की और बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि हमारे अंदर विश्वास और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य अभियंता एसएल परूथी व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व जीटी रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।